हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ टेक गुरुजी के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो एक्चुअली चलता कैसे है। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोगों का मुझे कमेंट आया था, उनका कहना था कि सर ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है, एक घर से दूसरे घर मेन बोर्ड में कहीं जाता है, उसके बाद फिर कहीं ट्रांसफार्मर में जाता है। तो उनका कहना था कि सर क्या इंटरनेट भी इसी तरीके से कनेक्टेड है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा इंटरनेट भी उसी तरीके से हमको कनेक्ट करता है। चाहे मैं किसी कंट्री की बात करूं, चाहे किसी स्टेट की बात करूं, हमारा इंटरनेट दोस्तों एक वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। और दोस्तों, आपको पता रहेगा कि जो हाल में जो तमिलनाडु में जो साइक्लोन वर्धा नाम का जो तूफान आया था, उस तूफान की वजह से इंटरनेट के केबल जो समुद्र के अंदर बिछाए गए उनको थोड़ा नुकसान पहुंचा। इसके वजह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पे इंटरनेट का कनेक्शन काफ़ी स्लो हो गया था। दोस्तों, उस केबल कनेक्शन को तो धीरे धीरे रिकवर कर लिया गया है। तो दोस्तों, आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये जितने भी रेड कलर के हैं दोस्तों, ये एक्चुअली एक फाइबर वायर है जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता है इंटरनेट के लिए। दोस्तों, ये जाल पूरी दुनिया में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं मैप में, आपको समझ में आएगा कि दुनिया के समुद्र के नीचे बीच ये केबल्स के जरिए कैसे एक वर्चुअल कनेक्शन बनाया जाता है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसफर समुद्र के नीचे जो बिछाए गए जो कम्युनिकेशन केबल्स है उनके थ्रू होता है। दोस्तों, ये जो केबल्स हैं उनको सबमरीन कम्युनिकेशन केबल भी कहा जाता है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में 330 के करीब कम्युनिकेशन केबल हैं। तो आपको लग रहा होगा दोस्तों, ये जो केबल्स है उनको बिछाया कौन है, कि किसी गवर्नमेंट ने बिछाया। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये बिछाया हुआ है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों ने बिछाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू भी ऐसा पॉसिबल है तो मैं बोलूंगा हाँ। लेकिन दोस्तों, सैटेलाइट का सिग्नल होता है, उसके कंपेयर में जो सबमरीन के ऑप्टिकल फाइबर केबल का डेटा ट्रांसफर बहुत तेज होता है। और सबसे बड़ी बात है, वो सस्ता भी होता है। तो मैं आपको तो साइज के बारे में बताता हूँ दोस्तों कि एक्चुअली केबल का वायर की साइज और लंबाई कितनी होती है। तो ये दोस्तों 100 से 200 किलोमीटर के करीब में होता है और एक दिन में इतना वायर बिछा दिया जाता है। और इसकी जो साइज होती है दोस्तों 17 मिलीमीटर के करीब होता है। और ये दोस्तों, ये केबल का वायर बहुत लंबे होते हैं और एवरेज जितनी गहराई में बिछे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा होगा कि जो वायर है हमने कभी किसी ने देखा नहीं है, तो ये दोस्तों एक खास तरह का एक जो बोट होता है, जो नाव होता है, केबल लेयर्स नाम का एक नाव होता है, जिसके थ्रू ये वायर समुद्र के सतह के अंदर बिछा जाता है। तो दोस्तों, ये वायर होता है, ये बहुत अंदर होता है, क्योंकि दोस्तों हार्ड प्रेशर वाटर जेट नाम का एक जो टेक्निक्स है, उस टेक्निक का यूज करके समुद्र के अंदर इसको गाड़ दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो दूसरे जो सबमरीन्स, बोट्स, समुद्र के अंदर जो मछली होती है वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए दोस्तों, ये टेक्निक का यूज करके उसको बहुत ही गहराई में गाड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं पहले की बात करूं, तो जब ये टेक्निक को यूज किया गया तो ऐसे टाइम में समुद्र में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम किया हुआ था वो है शार्कों ने। कई बार तो दोस्तों, जो समुद्री शार्कों ने इस केबल को चबाने की कोशिश भी की है। तो इसके बाद केबल के ऊपर ये शार्क प्रूफ वायर रैपर लगा के इसको बिछाया जाता है। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि 2013 में कुछ ऐसे पायरेट्स थे जिन्होंने यूरोप और अमेरिका के बीच में ये वायर को काटने की कोशिश की थी। इसके वजह से 60% दोस्तों स्पीड स्लो हो गई थी। और दोस्तों, ये जो केबल का वायर होता है ये हर 25 साल में बदला जाता है, क्योंकि उसका जो मिनिमम जो होता है दोस्तों ये 25 साल का ही होता है। तो हर 25 साल के बाद इस वायर को चेंज कर दिया जाता है। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 16 केबल वहां से गुजरते हैं, और वो है दोस्तों सिंगापुर, जिसको दोस्तों सिंगापुर सबमरीन केबल का जंक्शन भी कहा जाता है। 1854 में पहली बार दोस्तों समुद्र में ये केबल को बिछाया गया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता था कि अगर आप इंटरनेट यूज करते तो आपको जरूर पता चलना चाहिए कि एक्चुअली इंटरनेट कैसे चलता है और कहाँ से चलता है। तो आई होप दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा।